हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। हियर आई एम सरफराज अंसारी। चलिए समझते हैं कल मैं कहाँ ट्रेड प्लान करूंगा और कौन से लेवल से मेरी एंट्री होगी। पुट साइड जाऊंगा या कॉल साइड जाऊंगा, सारी बातें करेंगे डिटेल्स में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको एवरी डे एक दिन पहले पता चलने वाला है कि नेक्स्ट डे मूवमेंट कहाँ आने वाली है, मार्केट की ट्रेंड क्या होगी, मार्केट क्यों ट्रैप कर रहा है। अगर ट्रैप कर रहा है तो आप फंस रहे हैं तो उससे कैसे बचेंगे, ये सारी बातें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं हर दिन आपको एक न्यू न्यू चीजें सिखाते रहूं और आप भी मार्केट में सीख करके प्रॉपर तरीके से ट्रेड करें, जिससे कि लॉस से बचे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे, और लास्ट में कुछ मेरी स्टॉक सिलेक्शन होगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में आज काफी अच्छी इंपॉर्टेंट लेवल थी 47,800, जो कि मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट किया था कि 47,800 जो है वो मेक और ब्रेक लेवल है। यानी कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको नीचे मार्केट दिखेगा फॉल करता हुआ, और अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो हमें रिवर्स बैक दिखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लियर मार्केट डायरेक्शन हमें दे रहा था। ब्रेक करके सबसे पहले तो 47,800 की जो लेवल थी वो ब्रेक हो गई थी। ब्रेक करने के बाद यहाँ सस्टेन हो गया प्राइस, यहाँ पे काफी टाइम जो है मार्केट सस्टेन किया। सस्टेन करके ये साइन दे रहा था क्लियर कट की मार्केट में अभी बुलिश जो है वो रिवर्सल आने के लिए तैयार नहीं है। ये एक पॉइंट होगी, और उससे पहले एक पॉइंट हमें देखना पड़ता है कि मार्केट की ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मार्केट की ट्रेंड समझने के लिए सबसे पहले हमें बिग टाइम फ्रेम में समझना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अभी आजकल अगर आप देखने जाएंगे, जो ट्रेंड है वो आपको फॉल्स ब्रेकआउट देगी और वहां पे आप फंस जाएंगे। तो बिग टाइम फ्रेम में हमें पहले समझना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट की। मार्केट की जब ट्रेंड आपको पता चल जाए तो आपको उसके हिसाब से, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट साइड की ट्रेड प्लानिंग करनी चाहिए हर एक टॉप से, और अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो आपको कॉल साइड की ट्रेड प्लानिंग करनी चाहिए हर एक बॉटम से। अब टॉप कहाँ बनेगी बॉटम कहाँ बनेगी, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मार्केट, क्योंकि बिना सीखे आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला। कोई ऐसा इंडिकेटर मार्केट में आज तक नहीं हुआ है जो आपको टॉप बता दे कि यहाँ पे मार्केट की टॉप बनेगी। ना ही कोई ऐसा जो है आपको टिप्स में कहीं मिल पाएगा कि यहाँ पे मार्केट टॉप बनेगी, यहाँ से टॉप से सेल कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझ आएगी जब आप सुपर एडवांस वर्जन मार्केट की सीखेंगे। एडवांस प्राइस एक्शन, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस ऑप्शन चेन, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल करके मार्केट की टॉप कहाँ बनती है या फिर बॉटम कहाँ बनती है वो पता चलता है। और जब वो पता चल जाए तो आप टॉप में एंट्री ले सकते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट एटलीस्ट आपको 1:3 मिलेगी। जी हाँ, स्मॉल स्टॉप लॉस और टारगेट बड़ी मिलेगी अगर आप टॉप में एंट्री करेंगे। ब्रेकआउट के बाद एंट्री करेंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुका है, आने के बाद आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड लेते साथ पता चल रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल में आपकी एसएल जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको टॉप या फिर बॉटम से खरीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट अब चेंज हो चुका है, पहले जैसे मार्केट नहीं है। मार्केट जब अपग्रेड हो रही है तो आपको भी अपने आप को और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो कंटिन्यू आपका एसएल हिट होता रहेगा और आप मार्केट से किक आउट हो जाएंगे, मार्केट आपको आउट कर देगी। तो इसके लिए आपको एडवांस वर्जन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको पहले ही पता चल जाए कहाँ पे टॉप बनेगी और बॉटम कहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले आज की बात करते हैं, तो आज की जो ट्रेंड थी मार्केट की बिग टाइम फ्रेम में, वो समझ आ चुका था कि मार्केट जो है कन्वर्ट हो चुका है अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में। कहाँ पे समझ आ चुका था, ये लेवल 47,800 825 के लेवल पे, ये ब्रेकआउट पे हमें समझ आ चुका था, जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुई तो ये एक चीज क्लियर हो गई कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे चाहिए था कि टॉप टॉप कहाँ मिलेगा, वहां पे मैं सेल प्लान करूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही वही सेम चीज सेम वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी में एक बहुत अच्छा ट्रेड भी बनाया था पुट साइड के लिए, जहाँ पे अच्छा 1:3 का मुझे रिवॉर्ड भी मिला, उसकी भी बातें करेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 47,800 का जो अपडेट मैंने किया था, वहीं से देखिए मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से टॉप से फॉल आई, और सीधे जो टारगेट कहाँ है आपको सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी में ये भी पता चलती है कि टॉप कहाँ बनेगा और टारगेट एटलीस्ट मार्केट जाएगी तो कहाँ तक मूवमेंट होगी। यानी कि अगर एंट्री हो जा रही है, स्मॉल स्टॉप लॉस हो जा रही है, दोनों चीजें तो हो गया। अब हमें थर्ड चीज चाहिए जो है हमारा एग्जिट पॉइंट। तो एग्जिट पॉइंट जो है आपको सुपर एडवांस वर्जन से पता चल जाता है कि यहाँ पे टारगेट कहाँ तक, मतलब कि मार्केट में हम लोग कितना देर तक होल्ड रखें, बड़ी प्रॉफिट मिलेगी या छोटी प्रॉफिट मिलेगी, ये सारा कुछ समझ आएगा। और क्लियर डायरेक्शन आज मिल रहा था कि मार्केट 47,500 के एक्सटेंशन पे जाएगा, यानी कि 47,400 तक की एज पर एडवांस प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे सपोर्ट भी मिला, जहाँ पे अब मार्केट देखिए यहाँ पे आकर के रुका हुआ है, जहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फॉल आई। अब नेक्स्ट क्या मूवमेंट आएगी अगेन, अब बात करें तो अभी मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और जो अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारा जो लेवल है 47,400 की। अगर 47,400 की लेवल ब्रेक होती है तो मैं यहाँ पे फिर से टॉप ढूंढने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा तो वहां पे मैं फॉल्स ब्रेकआउट पे फंस जाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके ब्रेकआउट के बाद मैं टॉप ढूंढने की कोशिश करूंगा। जब मार्केट 47,400 ब्रेक हो जाएगी
तो मैं पुट साइड की सिर्फ और सिर्फ ट्रेड प्लान करूंगा और वहां पे टॉप जहां मुझे मिलेगी वहां से मैं ट्रेड प्लान करूंगा। और मेरी जो टारगेट रहेगी वो नियर अबाउट 47,000 के आसपास में रहेगी। यहाँ पे बड़ी टारगेट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है 47,000, 46,900 तक मेरी टारगेट रहेगी पुट साइड में बैंक निफ्टी के अंदर में। और अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाती है नियर अबाउट 47,000 के आसपास, तो मैं कोई पुट साइड के ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ से कोई प्राइस रिजेक्ट करे और यहाँ रिजेक्शन पे 46,900 के रिजेक्शन पे मैं कॉल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। और मेरी टारगेट अगेन रहेगी गैप फिलअप 47,400 और 47,500 तक। जब मार्केट वापस से 47,500 को रिटेस्ट करके यहाँ से अगर टॉप मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ से सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। अगेन मेरी टारगेट रहेगी 4700 जो है राउंड लेवल तक की। तो यहाँ पे अभी मेरा इंपॉर्टेंट लेवल जो हो गया है 47,500, 47,000 और 46,900, ये मेरी इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए जहाँ मैं ट्रेड प्लान करूंगा। वीडियो को 2 बार 4 बार देखिएगा जिससे कि आपको डिटेल में समझ आए। राइट, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ट्रेंड चेंज हो चुका था मार्केट में, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो निफ्टी के अंदर भी हो चुकी थी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों ही साथ में मूवमेंट आती है। निफ्टी के अंदर में जो हमारा मेजर जो सपोर्ट था 21630 की मेजर सपोर्ट थी, वहां ब्रेक हो चुकी है और ब्रेक होने के बाद ट्रेंड चेंज हो चुकी थी। ब्रेक होने के बाद ट्रेंड चेंज हुई, सबसे पहले देखिए ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट में बहुत लोगों ने ट्रेड लिया होगा और मार्केट धीरे धीरे करके रिवर्स बैक गया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुई होगी आप लोगों की। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, ये जब रिटेस्ट करके ये टॉप में इस एरिया पे मेरी एंट्री बनी थी और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट ट्रेड मेरी ये बनी, यहाँ तक मैंने एक ही कैंडल में अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकल गया। उसके बाद अगेन मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में थी, लोअर लो पैटर्न बना रही थी। ये लोअर लो पैटर्न बना करके कंटिन्यू ये डायरेक्शन अपना बता रहा था कि मैं अप ट्रेंड हूं ही नहीं। ये क्लियर बता रहा है, मार्केट आपको बता करके देता है कि मैं अप ट्रेंड हूँ नहीं, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हूँ। तो यहाँ पे क्लियर कट ये पता चल जाता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हर एक टॉप से सेल करना है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाती है कि कॉल लेना है या पुट लेना है। राइट, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको भले ही यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा, लेकिन मार्केट में ये सारा फॉल्स करेंगे आपको। अगर ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डब्लू देख करके आप ट्रेड लेने जाएंगे, थोड़ी ऊपर जाएगी और आपको रिवर्स बैक करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि मार्केट बिग टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज कर चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप ढूंढना है और टॉप से सेल करना है, ब्रेकआउट पे भी नहीं एंटर करना है। ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे आप, जैसे एंटर करेंगे रिवर्स बैक हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट फेल होगी। राइट, टॉप से अगेन यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन करी और कंटिन्यू लोअर लो पैटर्न बनाई, तो यहाँ से अगेन एक टॉप से यहाँ पे मेरी एंट्री बनी और 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे 30 पॉइंट कैच किया। ये मैंने अपडेट भी किया है, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख सकते हैं। मेजर सपोर्ट थी 21,500। अगेन मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मेजर सपोर्ट पे आकर के स्टैंड है। अब नेक्स्ट में क्या प्लानिंग करूंगा, 21,500 की ब्रेकआउट जब होगी, अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसकी ब्रेकआउट की मैं वेट करूंगा। और अगर ब्रेकआउट नहीं होती, इसके ऊपर भी रहती है मार्केट, तो भी स्टील में पुट साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब तक 21,600 21,630 के नीचे है, ये डाउन ट्रेंड में है। 21,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन होकर के अगर ऊपर निकल जाती है बिग टाइम फ्रेम में, तो ही मैं अपना व्यू चेंज करूंगा। अनटिल एंड अनलेस 21,600 के नीचे जब तक मार्केट है, मैं टॉप प्लान करूंगा, टॉप से मैं सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा, यानी कि पुट साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। और अगर 21,500 ब्रेक हो जाती है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट देख सकता हूँ 21,450 के आसपास में, और 21,450 ब्रेक होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमें दिखने को मिल सकती है 21,400 और 21,390 के आसपास में, जो कि बियरिश साइड के लिए मैं ट्रेड प्लान करूंगा। और हर एक टॉप से मैं सेल साइड करूंगा जब तक मार्केट 21,600 के नीचे है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं बाई तभी करूंगा जब मार्केट एक मेजर सपोर्ट में आ जाएगी। राइट, मेजर सपोर्ट में आकर के अगर वहां से प्राइस रिजेक्शन मिलती है और वहां से मुझे एडवांस प्राइस एक्शन टेक्निकल और एज पर माई ऑप्शन चेन सीक्रेट कैलकुलेशन पता चलता है कि हाँ यहाँ से मार्केट बॉटम लगा रही है और वहां से रिजेक्शन भी आनी चाहिए प्राइस की, और प्राइस एक्शन भी सपोर्ट बता रहा है, तो जाकर के मैं वहां पे ट्रेड प्लान करूंगा। अब वो लेवल 21,400 भी हो सकती है या फिर 21,500 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मार्केट कितने दिन टाइम लगा करके जा रहा है। अगर ज्यादा दिन टाइम लगा करके यहाँ पे कोई टेक्निकल पैटर्न बन जाती है तो एक मेजर सपोर्ट क्रिएट कर देगा, तो वहां से एक व्यू चेंज हो जाएगी। तो उसकी अपडेट मैं कहाँ करूंगा, डेली यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूंगा। तो डेली वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी वीडियो मिस ना हो। राइट, वीडियो मिस नहीं होगी तो आप सीखेंगे, समझेंगे और मार्केट में आपकी नॉलेज गेन होगी और आप भी मार्केट में कमा पाएंगे पैसे। चलिए बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी की। एचडीएफसी एएमसी एक बड़ी लेवल पे आकर के स्टैंड है और अच्छी लेवल पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा मैं बुलिश साइड के लिए। लेकिन लेवल कौन सा होगा, 3375।
3375 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। नेक्स्ट है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर 2065 के ऊपर जब ट्रेड क्रॉस करेगी और कैंडल क्लोज करेगी, फिर जाकर के मैं यहाँ पे बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। नेक्स्ट है पीवीआर। पीवीआर का मेक और ब्रेक लेवल है, यानी कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स बैक भी कर सकती है और बैक ब्रेक करके नीचे भी जा सकती है। तो लेवल कौन सा है और कैसे ट्रेड प्लान होगा? लेवल है 1560। 1560 की मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 1560 के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पे बुलिश साइड की तरफ ट्रेड प्लान करूंगा मैं। और अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आती है, कंफर्मेशन मिलती है मुझे, तो मैं यहाँ पे अपर साइड की बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। तो 1560 मेक और ब्रेक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है पीवीआर के लिए। नोट कर लीजिएगा, जितने भी चीजें बताया हूँ सिर्फ देखेंगे आज तो कल जाकर के भूल जाएंगे। नोट्स बनाइएगा, मेहनत करिएगा मार्केट में, डेली डेली नोट्स अगर आप बनाते हैं और उसको लाइव मार्केट में बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं तो जाकर के आप सीखेंगे मार्केट को। वरना सिर्फ वीडियो देखने से कोई नहीं सीखता है, सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से कोई मरीज ठीक नहीं हो जाता है। डॉक्टर के बताया हुआ चीज को जो है आपको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप फॉलो करेंगे टाइम टू टाइम जैसे जैसे बताया गया है, तभी जाकर के आप वहां पे ग्रो कर पाएंगे एवरीडे कंसिस्टेंट मेहनत के साथ। और एवरीडे कंसिस्टेंट जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के होगी, राइट। तो ऐसे ही सीखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी सीखे मार्केट में और एक लॉस से बचे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए, राइट। और हमारी एडवांस स्ट्रैटेजी अगर सीखना चाहते हैं, जहाँ पे मार्केट में टॉप कहाँ बनती है, बॉटम कहाँ बनती है, आपको पता चले ट्रेंड कैसे एनालाइज करे, पुट साइड जाए या कॉल साइड, ये कंफ्यूजन दूर करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज ही इनरोल करिए, जहाँ पे एक बम्पर डिस्काउंट ऑफर चल रही है। और इनरोल करके आप बेसिक से लेकर के सुपर एडवांस तक सीखेंगे 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग गाइडेंस के साथ। जी हाँ, 3 मंथ्स की कोर्स है जहाँ पे आप सीखेंगे। 1 मंथ पहले आप सीखेंगे, बाकी के 2 मंथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 1 मंथ आप सीखेंगे, 2 मंथ मैं आपके साथ खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको कि कैसे मार्केट में प्रैक्टिस करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपके हाथ पकड़ करके एवरी संडे लाइव क्लास में मीट करेंगे और डिस्कस करेंगे, आपकी क्वेरीज आपकी क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन क्या होगी मार्केट की, बुल होगी या बियरिश होगी, वो भी हम लोग बातें करेंगे। तो इतना सारा कुछ आपको मिलने वाला है, प्रॉपर हैंड होल्डिंग गाइडेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप आप सीखने वाले हैं। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और स्टार्ट करिए अपनी एक न्यू सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऐसे ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।